मतलब कराची की सड़कों पर लिफ्ट मांगने वालों में दो तरह की कैटेगरी होती है। पहले कैटेगरी होती है मजबूर लोगों की, जिनके पास बाइक वगैरह नहीं होती और उनकी सैलरी उन्हें इस बात की परमिशन नहीं देती कि वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करें। और दूसरी कैटेगरी होती है मजबूर प्लस हरामी लोगों की। ये मजबूर इसलिए होते हैं क्योंकि बाइक इनके पास भी नहीं होती, और हरामी इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास बाइक नहीं बल्कि कार खरीदने के पैसे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कंजूस लोग लिफ्ट मांग कर गुजारा करते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो पहले आपसे लिफ्ट मांगते हैं और बाद में आपकी बाइक पर बैठते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो पहले आपकी बाइक पर बैठ जाते हैं और बाद में आपसे लिफ्ट मांगते हैं। ऑफिस के कुछ लोग तो मुझसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि मैं उन्हें अपनी बाइक पर घर से ऑफिस लेकर जाऊं और फिर ऑफिस से घर भी लाऊं। यार, जब मुझसे इतना कुछ एक्सपेक्ट कर ही रहे हो तो मुझे जरा सा अपना वालिद क्यों नहीं बना लेते। काहे घबराए सर जो तेरा टकराए क्या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए। तो कैसे कट रही है आपकी जिंदगी? तो यार, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन सफेद पोस्ट लोगों की जिनके अंदर शर्म नाम की तो चीज ही नहीं होती। मतलब दुनिया की सारी बेगैरती इन पर खत्म है। अगर बेगैरती का कोई अवार्ड होता तो इनके घरों में अवार्ड्स के पहाड़ लगे होते। मैं बात कर रहा हूँ जबरदस्ती लिफ्ट मांगने वालों की। एक बार फिर से मैं अपने अल्फाज रिपीट कर देता हूँ, मैं लिफ्ट मांगने वालों की बात नहीं कर रहा बल्कि जबरदस्ती लिफ्ट मांगने वालों की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं अपनी बात और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मतलब कराची की सड़कों पर लिफ्ट मांगने वालों में दो तरह की कैटेगरी होती है। पहले कैटेगरी होती है मजबूर लोगों की, जिनके पास बाइक वगैरह नहीं होती और उनकी सैलरी उन्हें इस बात की परमिशन नहीं देती कि वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करें। और दूसरी कैटेगरी होती है मजबूर प्लस हरामी लोगों की। ये मजबूर इसलिए होते हैं क्योंकि बाइक इनके पास भी नहीं होती, और हरामी इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास बाइक नहीं बल्कि कार खरीदने के पैसे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कंजूस लोग लिफ्ट मांग कर गुजारा करते हैं। अब जाहिर सी बात है, मैं ये वीडियो बना ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा इन जबरदस्ती लिफ्ट मांगने वालों से बहुत नजदीक से वास्ता पड़ चुका है। मतलब रोजाना ऑफिस से घर जाते वक्त एक बंदा लाजमी मेरा वेट कर रहा होता था कि कब मैं अपनी बाइक पार्किंग एरिया से निकालूं और वो मेरी बाइक पर बिना परमिशन के आकर बैठ जाए। अच्छा, अब कैटेगरी में भी कैटेगरी होती है। एक तो वो लोग होते हैं जो पहले आपसे लिफ्ट मांगते हैं और बाद में आपकी बाइक पर बैठते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो पहले आपकी बाइक पर बैठ जाते हैं और बाद में आपसे लिफ्ट मांगते हैं। और यकीन करो, यही लोग सबसे ज्यादा नीच और घटिया कैटेगरी में आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब यार, ये लोग बस बेशर्मी की चादर ओढ़कर बिना पूछे हमारी बाइक पर बैठ जाते हैं। यार, अगले बंदे की बाइक खराब हो सकती है, टायर में हवा कम हो सकती है, ऐसे बहुत सारे और भी मसले हो सकते हैं, लेकिन इन्हें तो घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। ये तो बस उछलकर हमारी बाइक पर बैठ जाते हैं। मतलब यार, बाइक नहीं हो गई W11 हो गई। और आजकल तो W11 पर बैठने से पहले भी कंडक्टर से बात करनी पड़ती है कि जगह है या नहीं, लेकिन ये मनहूस लोग हमसे नहीं पूछते। वैसे तो मैं इन मुफ्त खोरे से शुरू से ही नफरत करता हूँ, लेकिन मेरी नफरत में इजाफा उस दिन हुआ जब मैंने एक हाथी जैसे दिखने वाले इंसान को लिफ्ट दी और रास्ते में मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो गया। अब चूंकि उस हाथी नुमा इंसान का भारी वजन मेरी बाइक बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए टायर हिम्मत हार गया। तो अब इस मनहूस सिचुएशन में उस रियल लाइफ टेडी बेयर का फर्ज बनता था कि वो एटलीस्ट मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पंचर वाले की शॉप तक तो चले मुझे कंपनी देने के लिए। लेकिन उस बेगैरत ने जैसे ही देखा कि टायर पंक्चर हो चुका है, तो उसने 1 मिनट में दूसरे बंदे से लिफ्ट मांग ली और बिना तकल्लुफ अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। और मैं वहां खड़ा जलीलों वाला एक्सप्रेशन देता रहा। मैंने उस दिन ही सोच लिया था कि आज से ये समाज सेवा बंद, लेकिन अगले दिन वो फिर घर जाते वक्त मेरी बाइक पर अचानक से आकर बैठ गया। उस दिन मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि हमारे मुल्क में बेगैरत लौंडों की बिल्कुल कमी नहीं है। ये क्या बात करता है यार? अब ऑफिस के कुछ लोग तो मुझसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि मैं उन्हें अपनी बाइक पर घर से ऑफिस लेकर जाऊं और फिर ऑफिस से घर भी लाऊं। यार, जब मुझसे इतना कुछ एक्सपेक्ट कर ही रहे हो तो मुझे जरा सा अपना वालिद क्यों नहीं बना लेते। मैं गोद ले लेता हूँ ना यार, तो मैं किसी दिन सुबह जल्दी उठकर नादरा का चक्कर लगा लो और NIC से अपने बाप का नाम हटवा कर मेरा लिखवा लो। और इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि नादरा जाओगे कैसे। यार, मैं हूं ना, मैं ले जाऊंगा तुम्हें अपनी बाइक पर। अब चूंकि तुम मुझे अपना वालिद मोहतरम तस्लीम कर चुके हो तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। बहुत तेज हो रहा है। हो सकता है कि मेरी इन तंजिया बातों से तुम लोगों में थोड़ी बहुत गैरत आ जाए और जो बाइक तुमने गुज़िश्ता कुछ सालों से घर में सजा कर रखी है, अब से उस पर ही आना जाना करो, ना कि हमारा बुखार बनो। और इनके अलावा जो लोग पैसे दबा कर रखते हैं और जानबूझकर बाइक नहीं खरीद रहे और किराए से बचने के लिए जबरदस्ती वाली लिफ्ट मांगकर गुजारा कर रहे हैं, उन लोगों से मैं एक ही बात कहूंगा कि यार, कफन में जेब नहीं होती, कहाँ लेकर जाओगे इतना सारा पैसा। मतलब यार, जिनकी मुझसे 3 गुना ज्यादा सैलरी है वो भी मुझसे लिफ्ट मांग रहे होते हैं। अल्लाह के बंदो, एक सेकंड हैंड बाइक ही ले लो, कब तक हमारे हाथों ऐसे जलील होते रहोगे। और यार, ये सारी बातें उनके लिए हरगिज नहीं है जो वाकई में मजबूर है, ये उनके लिए है जो अपना माल तकिए के नीचे दबा कर रखते हैं और साहिब तौफीक होने के बावजूद भी बाइक नहीं खरीद रहे। मैंने इतनी कोशिश की है कि जब ये मुफ्त को मेरी बाइक पर बैठे हो तो मैं इन्हें जंप पर उछाल कर रोड पर फेंक दूं, लेकिन ये मनूस लोग हमें इतना जोर से पकड़ कर बैठते हैं जैसे एक बच्चा अपने बाप को पकड़ कर बैठता है। लेकिन यार, एक बार तो वो बच्चा भी गिर जाता है, लेकिन ये वहीं के वहीं रहते हैं। मतलब एक बार मैंने इन्हें जमीन पर गिराने के लिए अपनी बाइक पूरी फोर्स के साथ हवा में उछाल दी। मेरी बाइक का इंजन जमीन पर गिर गया, अगला व्हील बाइक से निकलकर सुजुकी में घुस गया, यहाँ तक कि बरसों से मेरे पित्ते में जो पतरी थी वो भी निकल गई, लेकिन वो डैश अपनी जगह से नहीं हिला। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
पता नहीं यार ये लोग अपनी तशरीफ पर कौन सी ग्लू लगाकर बैठते हैं जो इतना कुछ करने के बाद भी ये टच से मस नहीं होते। कसम से मुझे ये लोग इतने जहर लगते हैं कि अगर मैं इस मुल्क का वजीर आजम होता तो मैं इन मुफ्तखोरों को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर पास कर चुका होता। मतलब इन्हें जितनी गालियां दी जाए उतनी कम। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और लास्ट में मैं इन जबरदस्ती लिफ्ट मांगने वालों के लिए खुसूसी दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे। जो पैसे इन्होंने अपने तकिए के नीचे दबा कर रखे हैं उन पैसों से इन्हें एक अदद बाइक खरीदने की तौफीक अता फरमा। और जो लोग बाइक घर में सजा कर रखते हैं पेट्रोल की वजह से उन्हें अपनी बाइक पर आना जाना करने के लिए बड़ा जिगरा अता फरमा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ITUSS की टोपी उसके सर पे ना रहे, हम गहराई है और ये महज सिर्फ किनारे। हम गहराई है बेटा कोई 10 साल से, मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से। आज से